तो हम जय प्रकर्म का पहला पार्ट खत्म कर दिए, पोषण, ठीक है। आज हमारा श्वसन चलेगा। आज क्या चलेगा जी? श्वसन। श्वसन मतलब होता है सांस लेना। श्वसन मतलब सांस लेना। भोजन को हम खा के पचा लिए, ऊर्जा मिल गया, ठीक है ना जी। लेकिन सांस लेना भी तो जरूरी है। खाली खाने से ऊर्जा नहीं मिल जाता है। अगर खाली खाने से ऊर्जा मिल जाता तो हम लोग सांस रोक लेते, तब मरते नहीं, है ना, जिंदे रहते। कि खाना से तो ऊर्जा मिल ही गया है, ठीक है। चलो, अच्छा, हमारा शरीर किस चीज से मिलके बना है बताओ? किस चीज से? जो हम लोग खाना खाते हैं उसको जरूरत किसको होता है? कोशिका के, काहे कि वही सब काम धाम करवाता है। मुंह के अलगे कोशिका है, हाथ के अलगे कोशिका है ना जी। सब के अलग कोशिका है। लेकिन एगो 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 ऐसा जीव है जिसमें सिर्फ एक एक कोशिका रहता है। कौन है? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा अपन भोजन ये सब कहूँ से कर लेता है ना जी। हमने भोजन के बात नहीं, आज श्वसन के बात करेंगे। चलिए, तो श्वसन के बात आता है सांस लेने का बात, ठीक है ना। चलो, सांस लेना सबसे पहले श्वसन। पेन निकालते हैं। कोई है का? चलिए, देखिए, सबसे पहले श्वसन आता है, ठीक है। सांस हम लोग देखो कैसे लेते हैं। सांस पहले ये दोनों नाक है ना, नाक से श्वास लेते हैं, जो कि श्वास नली के द्वारा यहाँ पर ये वो रहता है, कंठ रहता है, ठीक ना, वो स्वर यंत्र रहता है। वहां से होते हुए जाता है फेफड़ा में। कहाँ जाता है जी? फेफड़ा। ये जे दिख रहा है हड्डी, हड्डी के इसे पंजरी कहते हैं हमने, है ना, पटरी। यही पटरी के अंदर बंद होता है फेफड़ा। और फेफड़ा पर इतना काहे लगाया हुआ है? कि बड़ी नाजुक है फेफड़ा और दिल, इसीलिए इसको कवर किया हुआ रहता है, ठीक है ना। और इधर भी नाजुक है, लेकिन इधर के जो मांसपेशी है, मांसपेशी से भी काम चल जाता है। जैसे एक आध मुक्का मारे कोई, उसे पेटवा टाइट कर लेगा तो ना चोट लगता है, तो मांसपेशी है जो टाइट कर लेता है। लेकिन इधर इधर बहुत ज़्यादा नाजुक रहता है। इधर अगर चंप उप गया तो नहीं काम चलेगा, है ना। इसके अंदर रहता है फेफड़ा। फेफड़ा से हम लोग सांस लेते हैं, और फेफड़ा में सांस लेके जो ऑक्सीजन जाता है वो घुल जाता है खून में, फिर दिल जाके घोलता है। उसके बाद पूरा कोशिका के मिलता है जाके। क्या मिलता है कोशिका को जाके? ऑक्सीजन। उसके साथ ऊर्जा बनाता है। खाना खाना से तो हमको मिल गया ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिल के तोड़ के उसको ऊर्जा पहुंचाता है कोशिका के, ठीक है ना। तो खाना से ग्लूकोज और ऊर्जा दोनों का बहुत ज़रूरत होता है। अगर कमजोरी उमजोरी हो जाए तो चल चढ़ता है ना ग्लूकोज के बोतल, डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ावल जाता है खूने में। लेकिन कहते हैं कोई कोई कि लाइए ना, जब पनिया चढ़ रहा है वो पी लेते हैं, जाएगा तो सब शरीर में, है कि ना। लेकिन उस शरीर में नहीं जाएगा, वो चल जाएगा यहाँ से पेट में, और वहाँ से पचे उचेगा तनी मनी, न तो फिर फिल्टर होके बाहर हो जाएगा, है ना जी। और खून में चढ़ा से काम करेगा। ये लाइक खून में चढ़ता है, हमरो पहले लगता था यही तो शरीर में जा रहा है, लाओ ना पी लेते हैं। पीने से दूसरा रास्ता में चल जाएगा, है ना, पीने से बाहर आ जाएगा। देखो, अब श्वसन सबसे पहले क्या है जी? श्वसन। श्वसन एक जैव रासायनिक कैसन अभिक्रिया है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के बारे में बताइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया, ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन का होता है, या तो ऑक्सीजन के वृद्धि होता है, ऑक्सीजन के, हाँ, हाँ, ये होगा वृद्धि तो हाइड्रोजन के ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। चलो, तो श्वसन एक कैसा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चाहे तो जैव रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें विशेष मानव अंग, जिसमें कैसन जी? विशेष मानव अंग। मानव अंग, जिसे हमारा हाथ भी शरीर के अंग है मानव का, लेकिन सांस लेने के लिए कोई विशेष अंग है ना। कौन कौन है सांस लेने के लिए अंग? श्वास नली है, फेफड़ा है ना। ये कुछ विशेष अंग है। इसमें विशेष मानव अंग देखो, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसको कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक पहुंचाते हैं जी?
वातावरण से, यह है ना, इसको हमने वातावरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन लेके और कहाँ तक पहुँचाते हैं, कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं। कि ऊर्जा के, ऑक्सीजन सबकी जरूरत किसको है, कोशिका को। काहे कि कोशिका से ही पूरा शरीर बना हुआ है ना। हाँ, घर बनित रहता है तो हमनी प्लस्तरा उलस्तरा करके ओकर ऊपरे से पानी डालते हैं कि ईंटवे पर डायरेक्ट पानी डालते हैं, ईंटा पर डालते हैं। अरे मान लो कि प्लस्तरा है, जिससे पानी इन्हें डालेंगे, मान लो देना है इसको, ऊर्जा देना है, ठीक है। तो ऊर्जा ऊपरे से देंगे इसको। ऑक्सीजन तो ऐसे तो लग रहा है पूरा, इसे हाथ किए तभी लग रहा है ना ऑक्सीजन, शरीर में तो टच हो रहा है, मैंने कोशिका में भी हो रहा होगा, लेकिन उसको देना है ऑक्सीजन, है ना। ऐसे मिल तो ना रहा है। अगर हमको खाना अगर खाना है तो हम इधर से खाएंगे ना जी, कि इसे दहिया में साट लेंगे खाना तो हो जाएगा। तो वही बात यहाँ है, उसको देना रहता है ऑक्सीजन। कौन पहुँचाता है ऑक्सीजन जी, कोशिकाओं तक पहुँचाता है। अभी देखो कौन पहुँचाता है, ब्लड पहुँचाता है, ठीक है ना। आगे पढ़ें। हैं, मुंह से सांस लेगा तो यो वही रास्ता में जाएगा, काहे कि दोनों के रास्ता एक के है ना जी, दोनों का रास्ता एक ही है। अब नाक से काहे सांस लेते हैं, ये बात है ना। नाक में ढेर सारा बाल रहता है, नाक में कौची रहता है, बाल। और म्यूकस सुने हो, म्यूकस कल है बताए थे, नेटा ऐसा रहता है जी, वही नाक में रहता है। हम सांस लेते हैं, जो धूल कण रहता ना है, वो नाके में चिपक जाता है, नाके के अंदर। धूल कण कहाँ चिपक जाता है, नाक के अंदर। जे नाक में बाल रहता ना है, ये सबको काटना नहीं चाहिए कभी, काहे कि काटोगे ना तो गंदा हवा जाएगा अंदर। वही जो बाल रहता है वो धूल कण को पकड़ता है, चाँप लेता है, वो अच्छा अच्छा हवा भेजता है अंदर, है ना। अगर ज़्यादा धूल कण वाला में चल जाओगे तो दिक्कत होगा सांस लेने में, और मुंह से सांस लेने में पते नहीं लगेगा कि कैसन है कि नहीं, है ना। मुंह से पते नहीं लगेगा सांस लेने में कुछ। धूल कण भी जा रहा है, कहाँ रह गया कोई पता नहीं, धूल कण भी चल गया अंदर, मुंह में रह जाएगा, मुंह में किन किन लग जाएगा, है ना। तो नाक से ही ला सांस लेते हैं, कभी कभी मुंह से ले जाता है सांस सुतल में। हाँ, वैसे ही। चलो, तभी क्या देखे कि श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना जी, जिससे विशेष मानव अंग द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कहाँ तक पहुँचाया जाता है, कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। अतः श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक यौगिक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। चलो, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड सुने हो ना। हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर चल जाता है कि नहीं। लेकिन काम रहता है ऑक्सीजन के, यह ऑक्सीजन के मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं, है ना। अब देखो, जो मानव शरीर के लिए अनुपयोगी है, मानव शरीर के लिए कैसा है जी, अनुपयोगी। अनुपयोगी मतलब जिसका उपयोग न हो, अनुपयोगी मतलब इसका उपयोग न हो। अब देखो, इस CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया श्वसनांग द्वारा होती है। कौन से अंग द्वारा, मतलब कि हम लोग श्वसन के लिए जो अंग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, श्वसनांग। अमाशय के श्वसनांग कहेंगे कि नहीं, अमाशय को कैसे कहेंगे, अमाशय के। हाँ, अब देखो फेफड़ा को हैं? वो भोजन वाला है, फेफड़ा को श्वसनांग कहेंगे कि नहीं। हाँ चलो, इतना तो पता लगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ना, इसको हम लोग शरीर से बाहर निकालने के लिए श्वसनांग का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का, श्वसनांग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो, श्वसनांगों का संपूर्ण तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। ये जो श्वसनांग है सब, इसका जो एक तंत्र बना, इसको श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र, मतलब कि सांस लेने वाला सिस्टम एगो, है ना, इसी को श्वसन तंत्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव निकल सकता है इसमें से, जो देखो, किसको मोबाइल ऐसे बजता है जी। अब देखना, स्वस्थ, तो श्वसन तंत्र और श्वसनांग हो गया ना।
अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखो, श्वसन दो प्रकार के होता है। श्वसन कितना प्रकार का होता है? दो गो प्रकार का होता है। एगो होता है ऑक्सी श्वसन, एगो होता है अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन, इसको हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और इसको अनऑक्सी, अनऑक्सी लाओ ना लिख देते हैं। इसके नाम से कुछ पता लगता है? इसके नाम से कुछ पता लगता है? देखो, ऑक्सी श्वसन मतलब कि वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, अनऑक्सी मतलब कि इसमें श्वसन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रहता है। और ऑक्सी में मनीष स्पेशल, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है? हैं? नहीं होता है। अवायवीय में होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो, इतना तो कंफर्म है। हैं? अवायवीय में आगे देखना है, इसके बाद वही है। देखिए, सबसे पहले वायवीय श्वसन हम लोग देखते हैं। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मौजूद कोशिकांग। देखो, सबसे पहले शरीर किस चीज से बना है जी? ऑक्सीजन को कौन लेगा? कोशिका। तो कहता है कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका में पाया जाता है कोशिका द्रव्य, है ना? कैसा रहता है दिखाएं थोड़ा का? लो दिखाते हैं। अमीबा का उदाहरण लेके कोशिका दिखाना चाहते हैं। ये देखो, जो दिख रहा है ना, यही कोशिका द्रव्य है। ठीक है, ऐसे पानी पानी जैसा दिख रहा है, यही कोशिका द्रव्य है। चलो ज्यादा नहीं देखो फिर। अब अमीबा में पोषण हो रहा है। तुम भी अमीबा बनेगा ना अगला जीवन में, तो तोरो से निकल के भाग जाएगा। देखो, पकड़ लिया। अब हमने अपन टॉपिक पर चलते हैं अब। हम्म। आए? हाँ जी, हो गया हो गया। एक एगो है 2 घंटा के, एकदम आराम आराम से पढ़ाए हैं, एकदम आराम आराम से। हाँ देखना। चलो, हमने वायवीय श्वसन में थे। कहता है कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका में रहता है कोशिका द्रव्य, क्या रहता है उसमें? और रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या रहता है? हाँ, तो कोशिका के कोशिका के कोशिका द्रव्य में मौजूद कोशिकांग, जैसे शरीर के अंग को हम लोग कहते हैं ना, शरीर के अंग, शरीर के अंग, मानव के अंग, लेकिन कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका के अंग है जी। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में, अब देखो, कोशिका में होता है कोशिका द्रव्य और होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है पाइरुवेट का विखंडन। पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। पाइरुवेट का विखंडन किसके उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना? पाइरुवेट पाइरुवेट का विखंडन, जो हम सांस लेते हैं ना, तो पहले तो हम भोजन ले लिए, काहे कि अगर जिंदा रहने के लिए 2 चीज चाहिए, एगो ऑक्सीजन, ठीक है, और एगो ग्लूकोज चाहिए। शरीर से ऊर्जा बना, तो ग्लूकोज में रहता है कार्बन 6 गो, ठीक है ना? C6 कार्बन रहता है 6 गो, और पाइरुवेट इसका अधिया होता है। पाइरुवेट में 3 कार्बन रहता है, मतलब कि ग्लूकोज के टूटा हुआ रूप को हम लोग पाइरुवेट कहते हैं। समझा? ये पाइरुवेट माने ऊर्जा है। ये क्या है जी? ऊर्जा। जब हम लोग ग्लूकोज लिए ना, ग्लूकोज टूटा पाइरुवेट में
और पायरुवेट का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उसी से हमको ऊर्जा मिलता है हमारे कोशिका को, ठीक है। उसी से फिर हाथ गोड़ से काम करता है फ्री। चलो यहाँ से एक वाव हम बात बताए अभी जी, मिल ही गया। पायरुवेट में कितना रहता है कार्बन, और ग्लूकोज में इसका आधा हुआ ना, ये इसका आधा हो गया। हाँ गुड। अब देखो वायवीय श्वसन क्या है जो हमने समझेंगे बढ़िया से अभी। कोई भी चीज देखो सबसे किसिया नीचे ना, इधर समझाएंगे। देखो दिक्कत हो रहा है का, सबसे पहले कोशिका द्रव्य में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें जी, कोशिका के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन, किसका विखंडन, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। इसको का कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है विखंडन, तो कौन सा, वायवीय श्वसन। बस इतना ही है। अब देखो परिणाम, अभी श्वसन होने के बाद परिणाम में देखो, परिणाम स्वरूप जल निकलता है। क्या निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और शरीर को मिलता है ऊर्जा, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा जो है वो एटीपी में संचित होता है। कहाँ होता है संचित, एटीपी। इसमें एटीपी है ना, जिसे हम कहते हैं कि पैसा, पीडीएफ के लिए क्या रुपया लग रहा है, 6 रुपया, और इसको में ऊर्जा बना ना तो 38 एटीपी बना। ये कौन डिजाइन के ए आ गया जी, 38 एटीपी। कितना एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा बना, ठीक है ना। इसको पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे आगे, ठीक है जी। 38 एटीपी बना किसमें, वायवीय श्वसन में। 38 एटीपी किसमें बना जी, वायवीय श्वसन में। और जो अवायवीय श्वसन है इसमें बनता है 2 एटीपी। इसमें कितना एटीपी, 2 एटीपी, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। बोलना साथ साथ, बोलने से याद होता है। पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है, कोशिका में। चलिए तो कोशिका में ना HCl अम्ल कहाँ रहता है, अमाशय में। अमाशय तो हमारे शरीर के अंदर है ना, यो तो कह सकते हैं कि शरीर में, वही तो है। आगे बढ़ें, बोलो आगे चलते हैं। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा, इसका नाम भी आगे लिखा हुआ है। अब देखो आ रहा है अवायवीय श्वसन। अब क्या आ रहा है, अवायवीय श्वसन। इसको में ऑक्सीजन उपस्थित, देखो कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है, ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में ही हो जा रहा है। ये किस में हो जा रहा है जी, कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का, किसका, और वहां किसका हो रहा था, किसका विखंडन हो रहा था, पायरुवेट का। यहाँ किसका हो रहा है, ग्लूकोज का। तुमको फोटो लगेगा लगता है कि ये बार, है ना। अब तोहनी चाहो कि इसको जगह हम अपन फोटो लगवावें, फोटो है वो खींच के रख दो, और समझो कि लगवाना है। तू अपन तो सबसे जरूरी जी, घर के सामने नहीं, एकदम सबसे बढ़िया। कोई रिश्तेदार आया, अगुआ उगुआ आया देखे तो देखिए वो का है लइकवा ऊपर ही देख लो, हैं तो सही रहेगा ना, फोटो टंगल रहेगा यहाँ तक। कि फोटो तो मोबाइल में कुछ देखिएगा, देखिए ना सामने ही है, बढ़ जाएगा, तिलक रुपये सब बढ़ जाएगा, तो ध्यान दे लो। चलो इसमें अवायवीय श्वसन में किसका हुआ विखंडन, कौची में हुआ, कोशिका द्रव्य में, कौची में हुआ। और पायरुवेट का विखंडन कौची में हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंशिक विखंडन हो रहा है, मतलब कि तनी मनी विखंडन हो रहा है। आंशिक विखंडन मतलब
थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक ना, कम हो रहा है। जैसे में ये पाइप है, इसको अगर हम तोड़ेंगे और एकदम धूरी हो गया टूट के, तो कहेंगे पूरा विखंडन हो गया। ये धूरी हो गया था एकदम पूरा, और इसको अगर धूरी नहीं हुआ, ऐसे इतर इतर निकल गया था, ऐसे तोड़ेंगे इतना इतना, तो आंशिक हुआ। हाँ, आंशिक माने कम हुआ, और पूर्ण विखंडन मतलब पूरा टूट गया। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, एकरा में अनुपस्थित कहते हैं, अन जोड़ उपस्थित, ये है ना उ के मात्रा जी, तो उपस्थित माने कि इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसमें ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एंजाइम की मदद से होता है, किसकी मदद से? ऑक्सीजन नहीं रहता, इसमें एंजाइम रहता है। एंजाइम, एंजाइम जैसे ग्लूकोज है ना, उसमें कोशिका द्रव्य में जो जो एंजाइम था, उसी सब के मदद से हो रहा है इसका विखंडन, ग्लूकोज का, सिर्फ ग्लूकोज का हो रहा है विखंडन, ठीक है। इससे इसे ही अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। देखो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ग्लूकोज के आंशिक विखंडन होता है। देखना, हम पारेंगे तो नहीं बोलना। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कैसा जी? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तो इसको क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। एगो और जोड़ लेना कि एंजाइम की मदद से होता है। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से होता है, ठीक है। क्या एंजाइम इसको तोड़ने में मदद करता है, इसको अकेले तो नहीं टूट जाएगा, जाके उसको तोड़ता है। हाँ, मिल के तोड़ता है दोनों, अकेले थोड़ी टूटेगा। अब देखो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, इसमें कुछ था, इसमें क्या बनता है जो देखते हैं। परिणाम, इसमें क्या क्या बनता है जी? तो इसमें बनता है इथेनॉल। इसमें क्या बनता है? इथेनॉल। और उसमें क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, और हमको मिल रहा था ऊर्जा। इसमें बनता है इथेनॉल, और इसमें बनता है एथिल एल्कोहल। इसमें एल्कोहल, एल्कोहल माने शराब वाला, दारू में, ठीक है ना, एल्कोहल। इथेनॉल बनता है, एथिल एल्कोहल, और बनता है मेन रूप से लैक्टिक अम्ल। और क्या बनता है जी? लैक्टिक अम्ल। और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और किसका निर्माण? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। का है कि ग्लूकोज टूटा है तो जरूर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आंशिक ऊर्जा प्राप्ति होती है। इसमें जब टूट रहा है कम, तब मिलवो करेगा कम, है ना जी। कितना एटीपी ऊर्जा मिलता है इसमें? 2 एटीपी। कितना? 2 एटीपी। एटीपी के पूरा नाम मनीष स्पेशल। एटीपी का क्या नाम बताएं हम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन, इसको हमने शरीर के पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर, शरीर के ऊर्जा घर। मैच देख रहे थे एक बार, बॉक्सिंग देख रहे थे हम, मुआ थाई वाला। वो में कह रहा है कि अभी बॉक्सर लगता है बहुत थके हुए हैं, वो अपना एटीपी संचित कर रहे हैं, माने कि ऊर्जा खत्म हो गया ना है, तभी एटीपी जमा कर रहे हैं, वही कह रहा था। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। यही पावर हाउस है। ये क्या है? पावर हाउस। शरीर में ऊर्जा कौची में रहता है? एटीपी, एटीपी के रूप में रहता है, ठीक है ना। एने के मुद्रा हो गया पैसा। जैसे हमने के 6 रुपया है ना, 6 रुपया, वहाँ 38 रुपया निकलता है। क्या रुपया निकलता है? 38 रुपया निकलता है वाईबीए में। 38 रुपया किस में निकलता है? वाईबीए में निकलता है 38 रुपया। और अब आईबीए में क्या रुपया? रुपया, रुपया नहीं, एटीपी। इतना हो गया। अब देखो इसमें अंतर, कि क्या अंतर है, देखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बात सही है। अंतर के मतलब है ना कि दोनों, देखो ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, इसमें से कुछ पॉइंट माइनस इसमें से कुछ पॉइंट, बस यही तो अंतर है। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसमें ऑक्सीजन, लेकिन इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, मानी कि छुट्टी पर रहता है ऑक्सीजन, है ना। ना कहते हैं कि
आए है पढ़े जी, कैसे हाजिरी बनता था? प्रेजेंट मैम और प्रेजेंट सर। हमने कहते थे यस सर, और नहीं आता था तो कहते थे नो सर, और कह के लुका देते थे। ये देखो, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, ग्लूकोज का, एकरा में ग्लूकोज बढ़िया से टूट जाता है ना जी, पाइरुवेट के रूप में। पाइरुवेट भी तो ग्लूकोज से बना है। तो इसमें ग्लूकोज टूट जाता है, इसमें ग्लूकोज, लेकिन इसमें अपूर्ण उपचयन होता है, मतलब कि बढ़िया से नहीं टूटता है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? CO2 और ऊर्जा, और का ऊर्जा, एनर्जी। अब देखो इसमें क्या निकलता है? इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ऊर्जा तो इसमें भी मिलता है, लेकिन इसमें कम ऊर्जा मिलता है और इसमें ज्यादा मिलता है ऊर्जा। हमने कौन वाला लेते हैं? बाय बी ए किया, बाय बी ए, बाय बी ए, वाह। यह कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ये कहाँ होता है जी? ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य दोनों में हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। शरीर के पावर हाउस किसको कहते हैं? एटीपी। देखो, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। कितना एटीपी? 38 एटीपी। कितना एटीपी? 38 एटीपी। लो, 38 एटीपी। कितना एटीपी जी? 38। एकरा में कम ऊर्जा निकलता है, कितना एटीपी? 2 एटीपी। चलो बहुत अच्छा है। यह होता है मानव में। ये किस में होता है? मानव में। ये होता है मनीष में। ये किस में होता है जी? और ये होता है ईस्ट में। ये किस में होता है? ईस्ट में। हम उसका नाम बार बार इसीलिए लेते रहते हैं, काहे कि उसको ध्यान यहाँ पहुँचे, है ना, उसको ध्यान यहाँ पहुँचित रहे हमेशा, अगर भटक रहा है कहूँ तो। बाकी तोहनी सबके तो ध्यान आ ही जाता है, तुमको भी लगता है लाना पड़ेगा, ध्यान दो। आगे चलें अब, ये हो जाएगा ना। देखो इसमें है, ईस्ट एगो रहता है जीवाणु, ठीक है। ईस्ट के 8वें क्लास में पढ़ना है कि दारू कैसे बनता है, समझे? 8वें क्लास में पढ़ना है। लोटा ले लो, ओकरा में ईस्ट वाला डाल दो पाउडर और छोड़ दो, ओकरा गरम करे लगी। हैं? हाँ, महुआ मीठा तो जान, तुम तो पूरा प्रोसेस जानता है। चलो, यहाँ ला के सामान दे देंगे तो चुआवे लगा ही है। अब देखो, अब कुछ नोट पॉइंट में देखो, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन द्वारा निकली ऊर्जा कोची में रहता है संरक्षित? एटीपी। इसका नाम पूरा होता है, देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कोशिका के ईंधन के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में जी? ईंधन मतलब कि एनर्जी, ईंधन माने एनर्जी। जैसे हमने बाइक के ईंधन है ना पेट्रोल, तो उसका एनर्जी है, वैसे ही ये भी है। खाली एनर्जी पर नहीं चलता है, उसको ऑक्सीजन भी लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए, कोशिकीय श्वसन अंतरोष्मी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी समझ में आ रहा है? इसमें ऊष्मा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। ऐसे हाथ करके देखो, यहाँ ऐसे लगता है ना गरम गरम। ये अंतरोष्मी मतलब अंदर की, ये सब अंदर होता है, ठीक है ना, वही अंतरोष्मी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें से आपको खाली याद रखना है एटीपी के पूरा नाम, एटीपी के पूरा नाम जो कि है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और याद रखना है कि वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा बनता है जी? 38 एटीपी। और अवायवीय में, अवायवीय में 2 एटीपी, 2 एटीपी। बस इतना याद रखना है, काम धाम चल जाएगा पूरा बढ़िया से, ठीक है ना। और बाकी जो छोटा छोटा जो पॉइंट छूटता ना है, वो सब हमने ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर क्वेश्चन में क्लियर करते हैं, काहे कि रेगुलर क्लास तो नहीं है, क्लास में इसको निपटारा करना रहता है,
ये लगी बढ़िया से नहीं। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बताइएगा। ठीक है। मछली के श्वसनांग क्या है? गिल्स, गलफाड़ा। मछली कौन सी सांस लेता है? गिल्स मतलब गलफाड़ा से। अब चलिए, अब कहते हैं कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन। कौन सा है जी? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन किस में होता है? ईस्ट में। किस में? ईस्ट में। अब चलिए, समझ में आ रहा मनीष? श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा संचित होती है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। हाँ। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी के रूप में। ग्लूकोज के एक अणु टूटता है तो कै गो बनता है? सही। देखो वहां 36 लिखा था ना गलती से, यहाँ कहूँ 36 लग रहा है, 38 को होता है। चलिए, आ रहा समझ में ना? श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। श्वसन में जो बाहर निकलता है ना ऑक्सीजन, पूरा तो नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन हमने के बाहर निकलता है 17%। के परसेंट? 17%। ठीक है। लियाता है शरीर में 21%, लेकिन 4% का काम धाम हो जाता है, 21% बाहर निकल जाता है। क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं तो वहाँ ऑक्साइड का नाम आ रहा है ना, मतलब कि ऑक्सीजन भी निकलता है मुंह से कम मात्रा में। लेकिन श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होती है? 0.04%। 0.4%। ठीक है ना? कौन? हम? हाँ। नहीं, 0.4। 1 मिनट रुको, समझाते हैं। कहाँ गया? ये है। जब बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन की मात्रा निकल रहा है ना, है कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा थोड़ी है। ओकरा में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन रहता है 0.0 इतना 4%। ठीक है। और भी तो गैस गया है अंदर शरीर में, ये खाली ओखनिया दोनों गया है? नहीं ना, और भी तो गया है गैस। 2 को जाता था ना 4 होता। ये हो गया, ये भी हो गया। याद रखे की चीज है, ठीक ना? 0.4। ऑक्सीजन के परसेंट 17%। अभी कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म। ऑक्सी श्वसन में बनता है। ऑक्सी श्वसन में क्या बनता है? ऑक्सी श्वसन में अनॉक्सी है जी। अनॉक्सी श्वसन में क्या बनता है? एथे एथिल एल्कोहल, है ना? एथिल एल्कोहल। अब चलो, इको ऑक्सी पढ़ लिए हम। अरे, निम्नलिखित में किस जैव ईंधन कहा जाता है? जीवों का ईंधन। कौन है ईंधन? एटीपी। कौची के रूप में रहता है जी? ऊर्जा को हम लोग कहेंगे ईंधन। ये सब अभी ऊर्जा में थोड़ी बदला है, नहीं ना बदला है। बदलने के बाद कौन रहा है? एटीपी। ठीक है ना? एटीपी को कहते हैं जैव ईंधन। अब चलिए, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? कहाँ होती है क्रिया? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये वायवीय श्वसन के बाद चल रहा है जी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, किसका बाद चल रहा है? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के हमने मुख्य रूप से याद करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करेंगे याद? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना? अब चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। श्वसन एक वाव है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? ईस्ट में। किस में होता है जी? ईस्ट में बनता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ बताएं, ईस्ट नहीं होगा, हमारी पेशी कोशिकाओं में होगा। ये हमारी पेशी कोशिकाओं में होगा। ठीक है। हाँ, ईस्ट में बनता है, लेकिन जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है ना, वो हमने के शरीर के पेशी कोशिका रहता है ना, ये सब
ऊ में भी रहता है। कभी कभी ज़्यादा अम्ल बन जाता है तो दर्द करने लगता है। ठीक है। ईस्ट में भी होगा, लेकिन ये हमने पेशी कोशिकाओं इसको कहेंगे, पेशीय कोशिका, कि हर जगह का अलग अलग कोशिका है ना। ये जो पेशी मांसपेशी की कोशिका है उसमें बनता है। चाहे तभी तो देखना दर्द होगा ना, तो इस सब में दर्द होगा। ये जो दिख रहा है, जो फूलता है, हाँ, इस सब में दर्द होगा। चलो, मानव श्वसन तंत्र, देखो श्वसन तंत्र देखते हैं। मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन अंग को? उन सभी अंग को सम्मिलित किया जाता है, मतलब कि मिलाया जाता है। देखना कौन कौन, जो गैस के विनिमय में योगदान करते हैं, मतलब कि गैस को आने और जाने में मदद करते हैं। ठीक है ना। देखो कौन कौन है जी। मानव में श्वसन फेफड़ों, क्या है जी? फेफड़ा, ये है अंदर इसके फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा द्वारा होता है, इसलिए मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ा के दूसरा नाम फुफ्फुस भी होता है। फेफड़ा के दूसरा नाम फुसफुस नहीं, फुफ्फुस, फुफ्फुसीय श्वसन है ना। इसको फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। आवाज जा रहा होगा पूरा एकदम फुसफुस के। अब चलो, कहाँ होता है श्वसन? फेफड़ा द्वारा, ठीक है ना। इसलिए इसको कौन सा श्वसन कहते हैं हम लोग? फुफ्फुसीय श्वसन, फुसफुसीय श्वसन। मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भाग में बांटा जा सकता है। कितना भाग में? एगो श्वसन मार्ग, एगो फेफड़ा। एगो श्वसन मार्ग और एगो ये पूरा फेफड़ा। श्वसन मार्ग और फेफड़ा। देखो, श्वसन मार्ग में आता है सबसे पहले नासा द्वार, नाक का द्वार। उसके बाद देखो नाक से यहाँ जाएगा, फिर श्वास नली, फिर क्या आता है जी? श्वास नली आता है, यहाँ कंठ आता है, स्पीकर, कंठ आता है यहाँ। उसके बाद ये देख रहे हो पाइप, ऐसा का पाइप लगल देखेगा, वो फीटर रहता है ना, फीटर ऐसे हैंडल चालू करता है जैसे पकड़ के, ओकरा में एगो हरियर का पाइप रहेगा, वैसने पाइप ही रहता है। वो पाइपा के ऐसे चापोगे ना तो फिर फूल जाएगा, फूल जाता ना है। वैसने ये भी रहता है, गला में रहता है यहाँ, कि ऐसे अगर कोई चाप भी दिया तो चप गया, फिर वो है अपन साइज में आ गया। अगर ये टाइट रहता तो, टाइट रहता तो चापा चापले रह गया, फूल भी नहीं किया दोबारा, है ना। तो ये वैसने रहता है। अब चलो, ये उपास्थि वाला रहता है, उपास्थि जो चापे फिर हो जाए, उपास्थि वाला है। ये देखो ये है ना नाक हमने के, ये उपास्थि है। ऐसे करेंगे, ऐसे चाप गया फिर ऐसे आ गया अपने शेप में, है ना। कान भी है जे, इसे उपास्थि है। लेकिन हड्डी है जो है, ऐसे ऐसे मोड़ देंगे, मोड़ नहीं रह जाएगा वही। ये देखो ये जाली के अंदर, ये जाली सब के अंदर है फूसफूस। का है? फुफ्फुस। फुसफुस कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जिसको हमने फेफड़ा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फेफड़ा है। अब देखिए, इसको दो भाग में बांटे हैं। ये श्वसनी है, ये दो हो गया ना इधर, ये श्वसनी है। और फेफड़ा के अंदरे ये जो देख रहे हो छोटा छोटा भोल्व जैसन, छेद जैसन, एकरा कुपिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कुपिका। देखो ये कुपिका है, कुपी। सब में कोशिका रहता है। नासा द्वार, अब सबसे पहले आते हैं नासा द्वार पर, नाक पर। ऊपर से ऐसे पढ़ पढ़ नीचे चल जाएंगे, है ना। वैसे तो हम आशय में भी किए थे, पाचन में भी पहले मुंह में जाने, फिर धीरे धीरे खाचा जैसे जैसे खाना गया वैसे वैसे हम पढ़ के आ गए। सबसे पहले नासा द्वार। मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार होता है। क्या जोड़ी? अब कहीं की एक जोड़ी का है, जोड़ा मैंने दो गो, है ना। एक जोड़ा है ना, पढ़े ना, दो का जोड़ा, चार के गंडा, पांच के गाही, 12 का दर्जन। हैं? कौची में? लार में? कौची हम बोल, इनसे बोलो। मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाया जाता है। माने कि नासा द्वार है जो एक जोड़ी है, दो गो है द्वार। लार 3 जोड़ा। लार ग्रंथि कौन कौन है जरा ना, लार ग्रंथि के नाम बता दो तो। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, है ना, 3 गो। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। अब देखो,
मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। दोनों नासा द्वार के बीच एगो पट्ट होता है। दोनों नासा द्वार के बीच एगो एगो पट्ट होता है, जिसे नासिका पट्ट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? नासिका पट्ट। ये जो इसे बीचों में दिखाई दे रहा है ना, जेकरा में कोई कोई इसे बुलाकी पहन लेता है, उसी को कहते हैं नासिका पट्ट। उसको क्या कहते हैं? वायु शरीर में इसी द्वारा प्रवेश करता है। वायु कहाँ से प्रवेश करता है शरीर में? नाक के द्वारा। अच्छा, कान भी है, यहाँ से वायु नहीं जाता है जी? अरे वायु जाता है, वायु जाता है, हैं? बढ़िया से वायु जाता है। लेकिन सुनो, यहाँ से हमने नाक से वायु ले रहे हैं तो सांस में जाके चल गया। लेकिन यहाँ से हमने जाएगा तो एगो पर्दा रहता है, तो पर्दावा के इसे कौन हिलाता है जाके अंदर? हवे ना जाके हिलाता है, तो हमने के सुनाई देता है। इन्हें लगल है माइक, कानमा में माइक लगल है सुनने के लिए, और यहाँ लगल है स्पीकर बोलने के लिए, है ना? तुमको ये देखो, अब नासा पथ के हमने देखते हैं। ये जो पथ है ना नासा पथ, वो देखते हैं। प्रत्येक नासा द्वार अपनी ओर के नासा पथ में खुलता है। प्रत्येक नासा द्वार अपनी ओर के नासा पथ में खुलता है। कहाँ खुलता है? नासा पथ में। ये जो द्वारी है, अगर आओ कहूँ खुल गया तो होगा काम? हवा लेंगे इधर से, आओ कहूँ चल जाएगा। देखो, नासा पथ में खुलता है। नासा पथ का अगला भाग नासा वेशम कहलाता है। क्या कहलाता है? नासा वेशम। नासा वेशम श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहती है। नासा वेशम श्लेष्मा झिल्ली और रोमा इस सब से ढकी रहती है। श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा का स्राव करता है। श्लेष्मा समझ रहे हो? कल म्यूकस बताए थे, म्यूकस हैं, वही है म्यूकस वाला श्लेष्मा है। वायु में मिश्रित धूल कण के जीवाणु व अन्य हानिकारक कण श्लेष्मा में चिपक कर रोमों में अटक कर इसी पथ के अग्रभाग में रह जाते हैं। नाक के बात चल रहा है, कौजी के बात? नाक के बात। नाक अंदर जाके खुलता है, यहाँ ढेर सारा रोमा रहता है। रोमा मैंने बाल का है ना, वही रोमा। और रहता है श्लेष्मा। और क्या रहता है जी? श्लेष्मा। इन रोमा और श्लेष्मा क्या काम करता है? वायु में मिश्रित धूल कण को और जो जितना बैक्टीरिया जीवाणु रहता ना है, वो सबको अपने में चिपका लेता है ना? फिर हो जाएगा, मान लो दिन भर हो गया, रात भर हो गया, तो रात कैसे करके निकाल देगा, निकाल देता है ना, सूख जाता है फिर सब। तो धूल कण कैसे काला काला लगता है कि नहीं? अब चलो, वही निकलता है, धूल कण रहता है। हाँ, वह। अब देखो, ये हानिकारक कण श्लेष्मा में चिपक कर और रोमा में अटक कर, श्लेष्मा और रोमा में अटक कर इसी पथ के अग्रभाग में रह जाते हैं। माने कि यहीं रह जाते हैं, अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है? हाँ, कान में काहे कि हमने खींचते नहीं है हवा, तो यूँ अटक जाता है कन हवा से। वो सब निकालना नहीं चाहिए, रहे दो। ज़्यादा होता है तो निकलता है अपने से। और स्वच्छ निस्यंदित वायु फुफ्फुस तक पहुंचती है। और देखो, स्वच्छ हवा फुफ्फुस तक पहुंचता है। कैसन हवा? स्वच्छ हवा माने कि साफ हवा पहुंचता है। अच्छा, साफ हवा फुफ्फुस तक कैसे पहुंचता है? किसकी सहायता से? नासिका द्वार से पहुंचता है। अगर कौन कौन आदमी नहीं रहता तो हमको साफ हवा नहीं मिल पाती? नाक। अच्छा, नाक में कौन है जो धूल कण को और धूल मिट्टी को रोक के रखता है? रोमा और श्लेष्मा। श्लेष्मा जगह हमने नेटा कहते हैं, नेटा नहीं कहेंगे, ऐजा अच्छा नहीं लगते हैं, है ना? श्लेष्मा और रोम, इसी के वजह से हम लोग को साफ हवा मिल पाता है। ठीक है ना? अब से कोई के बाल काटी देखना तो रोक देना बेचारा के, माना कर देना। देखो ग्रसनी, ग्रसनी देखो जी, नासा पथ ग्रसनी में खुलता है। ये जो नासा पथ है, ये कहाँ खुलता है जाके? ग्रसनी में। ग्रसनी से ना भोजन भी जाता है। हाँ, सब साथ है जाता है। नासा पथ ग्रसनी में खुलता है। नासा पथ कहाँ खुलता है? ग्रसनी कंठ में खुलता है। ग्रसनी कहाँ खुलता है? कंठ में खुलता है। अगर हमनी के बोलने के लिए रहा ना, तो पहले फेफड़ा में हवा भर लेंगे, एकदम कस के चिल्लाएंगे, कंठवा हिलाते हिलाते। सब हवे तो आवाज बन के निकलता है। जहाँ हवा नहीं रहेगा वहाँ आवाज भी सुनाई नहीं देता है
है ना। आए, ऑक्सीजन के चलते नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो यो खाली हवा रहना चाहिए, कोई ऑक्सीजन से नहीं मतलब है, लेकिन हवा रहना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज देखे हो तुम कि बादल में बिजली कड़कता है तो सबसे पहले हमको चमकित दिखाई देता है, उसके बाद में लाइट दिखता है, ये काहे होता है? हैं? एगो लइकन, काहे कि हमार आंख आगे है और कान पीछे है। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा और आवाज के स्पीड थोड़ा कम। ये लाइटवा हमनी के पहले पहुंच जाता है और आवाज के पहुंचे में थोड़ा टाइम लगता है। अब लइकन उइकन से पूछेगा ना तो कहेगा ना कि कान आँखिया आगे कनवा पीछे है। चलिए, इतना समझ में आया हैं? श्लेष्मा और रोम के का काम है, सब कहता है। एगो आओ काम है, एगो आओ काम है, अगर नाक नहीं रहता चश्मा को जीवन पहनते जी, है ना, नथुनी को जीवन पहनते, सोनार के तो दुकानें बंद हो जाता, कान में नथुनिया पहनता। चलो जी तुम, कंठ, देखिए कंठ, इसे स्वर यंत्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी? स्वर यंत्र, स्वर मतलब आवाज निकलता है, कहाँ से आवाज निकलता है? कंठ से। यह चार उपास्थियों द्वारा घिरा होता है, चार उपास्थियों द्वारा। उपास्थि बताए ना अभी, क्या उपास्थि? ये उपास्थि के बनल है तो इसे चाप दो फिर, है ना। ये चार उपास्थियों द्वारा कंठ घिरा रहता है, यही ना है कंठ। इसको इसे चापेगा तो चप जाएगा और फिर वैसे हो जाएगा, ज्यादा कस के चाप लेगा तो फिर उन्हें बाहर जाके चापना। अब देखो ये चार उपास्थियों द्वारा घिरा होता है। कंठ आगे श्वास नली में खुलता है, कंठ आगे जाके कहाँ खुलता है? पहले था नाक में, नाक से गया ग्रसनी में, ग्रसनी से गया कंठ में, कंठ से गया श्वास नली में, श्वास नली में, ठीक है ना। इसमें वाक रज्जु उपस्थित होते हैं, वाक रज्जु, वाक रज्जु माने बोले वाला, ठीक है ना, वाक रज्जु उपस्थित होते हैं, बोले वाला उपस्थित होता है। देखो अब देखो, देखो श्वास नली, कंठ के इतने काम रहता है, ठीक ना। कंठ किसके पहले किसके बाद खुलता है कंठ? किसके बाद कंठ आता है? पहले नाक वाला आ गया, फिर ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ, कंठ के बाद कहाँ? कंठ जाके कहाँ खुलता है? श्वास नली, ठीक है ना, श्वास नली। और कंठे से हम लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं। इसमें वाक रज्जु उपस्थित होता है, ठीक है, बोलने वाला कोशिका। अब चलो श्वास नली के बात आया। यह एक पतली लंबी नली होती है, यह क्या होती है जी? एगो पतली लंबी नली होती है यहाँ से, श्वास नली। यह कंठ से प्रारंभ होकर, कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन में होती है, गर्दन में, कंठ से प्रारंभ होके और गर्दन में, गर्दन में भी श्वास नली है ना। कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन में वक्ष गुहा तक स्थित होती है, कहाँ तक? इसको हमने वक्ष गुहा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। अच्छा दिल कने रहता है, इधर की इधर हैं? हम लेफ्ट की राइट हैं? न दिलवा लेफ्ट रहता है न दिलवा राइट रहता है, दिलवा बीचे रहता है। काहे कि एने मुहे लपल है वो, एने मुहे लपल है वो, काहे लपल है जे? हैं? वो बोलता है जो नहीं पढ़ा है 10वां में, जे बोलता है दिल यहाँ रहता है बीचे, ठीक है ना। अब देखो वक्ष गुहा तक स्थित होता है। श्वास नली की दीवार में उपास्थि के बने सी आकृति के छल्ले होते हैं, श्वास नली की दीवार में उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले होते हैं। जब ये नहीं बताए थे, ऐसे पाइप नहीं रहता है, अगर लड़ाई उड़ाई में इसे चाप दिया तो चंप गया फिर फूल गया, वो वाला रहता है। मान लो बोतले रहता है, चापा चंप गया फिर फूल गया, वही उपास्थि के जो दिखाए थे ना, ऐसे ऐसे था वही। चलिए सी आकृति के छल्ले होते हैं, कौन आकृति की जी? सी आकृति के। कौची में बने होते हैं? श्वास नली के दीवार में, है ना। सी आकृति के छल्ले होते हैं जो पृष्ठ व तल से अपूर्ण होते हैं, पृष्ठ व तल से अपूर्ण होते हैं, माने कि कहूँ से सटल उटल लगल अटकल नहीं रहता है, ठीक ना।
फ्रीज टू मैंने कि कहूँ चिपकल उपकल नहीं रहता, वो खुला में रहता है इससे, ठीक है, पाइप लटकल रहता है। ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। जो हमने के श्वास नली है ना, चिपके से रोकता है, मतलब सट गया, सांसें ले में नहीं बन रहा है कि नहीं जी? कहूँ सट गया तो सांसें ले में नहीं। ये श्वास नली को क्या करे से रोकता है? चिपकने से रोकता है। अगर मान लीजिए, एगो बताते हैं ना, हमरे कोचिंग के प्रचार है, दूसर कोई के कोचिंग वाला प्रचारवा पर रख के दालमोट बिस्कुट तक कुछो कुछो करते थे। अगर ऐसे रहता हमने के श्वास नली, तो मान लो कि प्यास व्यास लगल है तो ये अपने में ऐसे सट जाता ना। चाहे तो पाइप ऐसा घर में देखा है, नल जलवा वाला पाइपा, नल जल वाला पाइप ऐसे सट जाता है, लेकिन जब जनरेटर में हरियर पाइप लगल रहता है वो आपस में नहीं सटता है, तो वही आकार के ना रहता है ये सी वाला कि ना सटे, सट गया तो खेले खत्म हो जाएगा। हाँ, इसको चिपकने से रोकते हैं ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक, माने कि वायु एकदम अच्छा से आजादी से स्वतंत्रता पूर्वक। हमने के स्वतंत्रता कब मिला था? हाँ, स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके श्वास नली में। श्वास नली के दीवार कौन आकार के जी? सी आकार के काहे रहता है? काहे कि सटे नहीं आपस में। अगर सट गया तो सट सट गया तो हो गया हमारे क्रैश कोर्स, पढ़ाते पढ़ाते सट गया, हो गया क्रैश कोर्स। चलिए, है ना, सटेगा तो फिर हवा नहीं जाएगा तो कैसे सांस लेंगे? हम्म, प्यारा हो जाएंगे। अब देखो श्वसनी है, श्वसनी श्वास नली वक्ष गुहा में दो भागों में बंट जाती है। ये जो श्वास नली है ना, वक्ष गुहा में जाके इसे दो भागों में बंट जाती है। इधर क्या होती है? दो भागों में बंट जाती है, जिन्हें क्रमशः दाई व बाई श्वसनी कहते हैं। जिसको दाई श्वसनी और बाई श्वसनी कहते हैं। कौन जाके बटा है? श्वास नली कहाँ जाके बटा है? के भाग में? जिनको क्या कहते हैं? दाई श्वसनी और बाई श्वसनी। बहुत अच्छा। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये जो दोनों है ना श्वसनी, अपन अपन फेफड़ा में जा रहा है। ई श्वसनी है जो कौन फेफड़ा में जाएगा? एकर में चल जाएगा। ई श्वसनी ई पट्टी वाला फेफड़ा में, ई पट्टी श्वसनी ई पल्ली पहले फेफड़ा में। बस यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी ऑक्सीजन लेना बाकी है। अब देखो फेफड़ा आ गया, फेफड़ा में पहुँच गए ना जी। कैसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते नीचे उतरे हैं, है कि नहीं? अब थोड़ा सा पॉज करते हैं, हम पानी पियेंगे थोड़ा सा, काम धाम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। देखिए जी, लंग्स फेफड़ा। वक्ष गुहा में दो फेफड़े होते हैं। क्या वो फेफड़ा होता है शरीर में? कहाँ में? कौन गुहा में? इसको कहते हैं इसको कौन सा गुहा? ये मुख गुहा है। हाँ, ये वाला वक्ष गुहा में क्या वो फेफड़ा, जिन्हें क्रमशः दाया व बायां फेफड़ा कहते हैं। दाया बाबा, दाया फेफड़ा कौन होगा? ये वाला कि ये वाला? दाया मने खैया और बामा मने बामा, बाइया नहीं बामा। फेफड़ों में श्वसनी प्रवेश करने के बाद यह पतली पतली शाखाओं में बंट जाती है। पतला पतला जैसे श्वसनी गया ना फेफड़ा में जाके, पतरा 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 पाइप में चल जाएगा, ठीक है। एक के बार में हवा नहीं भर देगा, पतली पतली शाखाओं में बंट जाती है। जैसे पेड़ कैसे रहता है, नीचे से मोटा रहता है, ऊपर जाके पतरा पतरा इसे टहनी बंट जाता है ना, शाखा में बंट जाता है। पेड़वो वाला के हमने शाखा कहते हैं। और जब बैंक रहता है ना, बैंक ओकरो छोटका बैंक के हमने शाखा कहते हैं, है ना। इहो शाखे में बंट रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं, पेड़ के हमने जो रहता ना है, पेड़ के जो टहनी निकल रहता है ओकरो हमने शाखा कहते हैं। और वो मान लो एगो बैंक है, जैसे मान लो हमार मेन है और ओकर एक और ब्रांच खोल दिए, तो छोटा कोचिंग वो हमारे गांव में खोल दिए है एमजीए से, लेकिन खोल दिए तो कहेंगे कि वो का है? शाखा है। वो का है? उसका शाखा है। शाखा में बटी होती है। इन शाखाओं को श्वसनिकाएं कहते हैं। इन शाखाओं को क्या कहते हैं जी? श्वसनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिका, ये श्वसन श्वसनिकाएं नामक पतली शाखाएं उत्पन्न होती है। 1 मिनट, ये कंफ्यूजिंग कर रहा है, इसको समझाते हैं अभी। देखो, प्रत्येक जो श्वसनिका है ना, गया अंदर, वो
श्वसन श्वसनिकाएं, ये लगता है गलती लिखा हुआ है, श्वसन श्वसनिकाएं नामक पतली शाखाएं उत्पन्न होती है। अच्छा, इसको यहाँ से समझल जाए, इसको काटो। ये देखिए, यहाँ से आया श्वास नली, ये देखो पतला पतला कैसे बंट गया, बंटा है ना, दोनों तरफ बंटा होगा, एक पट्टी पंजड़ी दिल है एकर। उसके बाद ये जो बटा है पतला पतला, एकरों में से आ उत्पन्न हुआ है छोटा छोटा एकदम, जैसे पेड़ के कैसे निकलता है टहनी, टहनी में से आओ छोटा छोटा, वही छोटा छोटा उत्पन्न हो गया है, उसने उसके बात कर रहा है। अब देखो ये है फेफड़ा नामक पतली शाखाएं, एकदम आओ पतला पतला शाखाएं बटी हुई होती है, पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इन्हें कुपिका वाहिनी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कुपिका वाहिनी। एकदम छोटा छोटा इसे भोल जैसे रहेगा, कुप्पी कुप्पी देखे हो, ऐसे मान लो कि इसे छोटा छोटा है और अंदर से खोखला है, एकदम अंटी जैसे रहता ना है, तो मान लो खोखला अंटी, खोखला अंटी, ओकरे में जाके खुलता है ये पतला पतला श्वास श्वसनिकाएं, पतला पतला श्वसनिका कुप्पी में जाके खुलता है, किसमें, छोटा छोटा कुप्पी में खुलता है, ठीक है। उसके बाद अंत में प्रत्येक कुप्पी वाहिनी एक थैली नुमा रचना में खुलती है। जब प्रत्येक कुप्पी रहता ना है, वो थैली नुमा रचना में खुलता है, जिसे वायु कोष कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वायु कोष कहते हैं। अब देखिए एयर सैक है वो, वायु कोष अथवा कुपिकाएं ही वे स्थान है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। कुपिकाओं के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं घना जाल होता है इसका। ये देखिए, ये जाके एगो अंटी जैसे दिख रहा है छोटा छोटा, एगो छोटा छोटा अंटी दिख रहा है, एकरे में जाके वायु और फिर एकरे से जाके आदान प्रदान होता है, सब कुपिका में जाके इसको आदान प्रदान होता है। वहाँ आदान प्रदान होगा तो हमने के शरीर के कोशिका है, तो वहाँ से गया ऑक्सीजन गैस लिया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस ले लिया, और वहाँ हमने के पायरुवेट पहले से है, पायरुवेट है ना मिला हुआ पहले से जी, भोजन लिए थे तो ऑक्सीजन और पायरुवेट टूट के एटीपी में ऊर्जा निकाल दिया, ठीक है। एटीपी में ऊर्जा मुक्त करने के बाद ब्लड जो है, ब्लड खून, खून खून में ऑक्सीजन मिल के और जाएगा फिर दिल में, खून ऑक्सीजन मिल के कहाँ जाएगा, दिल में, यहाँ से ऑक्सीजन खून मिला के जाएगा दिल में, और दिलवा में से जाके दिल फिर भेज देगा सब बॉडी को, दिल पंप करता है, मान लो मोटर है वो, ठीक है ना, ऐसे धक चाँपता है फिर फूलता है, फिर चाँपता है, ऐसे फूलता है तो मान लो ओकरा में ऑक्सीजन वाला खून भर रहा है, और फिर जब ऐसे फूलेगा और पचकेगा तो ऑक्सीजन वाला खून निकला और सब निकल के चल गया शरीर में, ठीक है ना। तो ऐसे ही कैसे कैसे सांस अंदर गया देखे, सबसे पहले गया नाक में, नासा द्वार में, नासिका द्वार से फिर गया ग्रसनी में, फिर यहाँ से श्वास नली में, ग्रसनी के बाद वो था जी कंठ में, नहीं बोला, कंठ में, श्वास नली में, श्वास नली के आकार था सी जैसन, काहे कि वो न चिपके, काहे कि वापस में न चिपके, चिपक गया तो फिर काम खत्म हो जाएगा। फिर इधर से दूगो खुला, देखो ना, इधर से दूगो खुला, खुलने के बाद ढेर सारा एकदम श्वसनांग टूट गया, है कि नहीं। लास्ट में जाके छोटा छोटा कुपिका में गया, किस में गया, कुपिका में, कुपिका में से फिर गैस वापस हो गया, ऑक्सीजन के छोड़ लिया, ऑक्सीजन के साथ पायरुवेट है जो अपना अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ कौन अभिक्रिया किया, पायरुवेट, और अभिक्रिया करके और एटीपी में ऊर्जा मुक्त किया, एटीपी में ऊर्जा मुक्त किया, हाँ। और फिर जो एटीपी में ऊर्जा मुक्त हुआ ना, वही ब्लड में मिल के और दिल ब्लड के खींचेगा और खींच के हमारा पूरा शरीर को देगा, पूरा शरीर के कोशिका को ऊर्जा देगा, ठीक है, समझ गए ना। आज हमारा श्वसन है जो खत्म हो गया, बस इतना ही सा था श्वसन। देखो अब कुछ जीव के श्वसन अंग देखते हैं, जैसे जीव के नाम मछली, मछली के श्वसन अंग गलफाड़ा, मछली अपन गलफाड़ा से लेता है सांस। मच्छर श्वास नली, मच्छर भी हमनिए जैसन, मच्छर भी हमनिए जैसन है, ठीक है ना, मच्छर भी श्वास नली से। केंचुआ त्वचा से, केंचुआ लेता है ऑक्सीजन त्वचा से। मनुष्य फेफड़ा फुफ्फुस। अच्छा, कुपिकाएं पाई जाती है, कुपिका कहाँ पाया जाता है जी, दिल में, अरे हृदय माने दिल होता है बाबू, दिल, दिल में रहता है कुपी, कहाँ, फेफड़ा में। अब देखना,
पौधे में रात्रि तथा दिन में निम्न घटना होती है। देखो रात्रि में क्या होता है, पौधा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, रात में होगा नहीं। ये लगता है अलग से आ गया है, आओ कर लेते हैं। जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मुख्य घटना होता है, रात के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। ये कहाँ से आ रहा है? जलीय जीवों में श्वसन, मानव श्वसन तंत्र हमने के खत्म हो गया जी, ठीक है ना, खत्म हो गया। जो मिल रहा है ना अब, मधेर सर के बनावल मिला है, उतना हमर बनावल था, यहाँ तक हमको बनावल था। चलिए, ये जो आज का हमारा जो श्वसन चैप्टर है ये खत्म हो गया। इस श्वसन के, आज श्वसन पढ़ लिए ना, पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, चारों चैप्टर है ना, जो एक के चैप्टर में है, जैव प्रक्रम में, ये चारों एक के में है, वो भाग है उसका, है कि नहीं जी? वो में अलग अलग क्या हुआ है? हाँ, वो चारों एक के में है। ये चारों के मिला के ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, ठीक है? ऑब्जेक्टिव एकदम करेंगे, 100-200 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एकदम रेडी रहना।